राजीव, क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली हमारे यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम, क्रिकेट टीम वापस चली गई है और इंग्लैंड ने भी खेलने से मना कर दिया है। तो एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन हो सकता है? सिक्योरिटी तो कहा जा रहा है कि जी बहुत सिक्योरिटी दी गई थी और सब कुछ बताया गया, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे जो है वो कोई कमजोरी हमारी रह गई है, या हमें उसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, या फिर जो मुसलसल तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये सब उसका रिजल्ट है? तालिबान को लेकर पाकिस्तान करता रहा है, अब तक जो सामने रखता रहा है, जिस बेहतरी से तमाम चीजें आगे चली जानी चाहिए थी या चलती जा रही थी, वहां पर कहीं बहुत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार गया पाकिस्तान और खुद की वो इमेज सामने रख दी जो आज के वक्त में कम से कम पाकिस्तान जैसे बेहतरीन आगे बढ़ते हुए मुल्क के लिए जरूरी तो नहीं थी। अगर ये दौरा नहीं होता है स्पोर्ट्समैन के नाते या गेम को पसंद करने के नाते, दुख होता है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है उसे पाकिस्तान को खुद देखना पड़ेगा। वो वजह वहीं कहीं है अर्जुन। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को लगता है कि जिस तरीके से हमने तालिबान का साथ दिया तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आती है। और वैसे तो खैर एक लेटर भी इशू हुआ था, थ्रेट लेटर था जो कि छुपाया गया और बाद में सामने आया। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा राजीव, आपके शोज में भी अक्सर होता है, जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं वो बात करते हैं और दूसरे चैनल्स पे भी वो कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, और कई बार इस तरह की काफी रफ किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचें, आप देखें, तो आपको क्या लगता है कि एक स्टेबल किस्म का पाकिस्तान, एक मजबूत पड़ोसी जिसे कहते हैं, वो कितना जरूरी है भारत के लिए? कि अगर एक प्रॉस्परस पाकिस्तान भारत के बगल में हो तो भारत के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन क्यों पाकिस्तान इन चीजों को चुनता है जो उसकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर सवालिया निशान खुद खड़े करती हैं। आज क्रिकेट में जो न्यूजीलैंड ने किया, आप समझ लीजिए न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है। न्यूजीलैंड की आबादी जितना तो भारत ने 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन लोगों को टीके लगा दिए साहब। इतने छोटे कंट्री ने पाकिस्तान की पीसीबी जो 5 बड़े बोर्ड्स में आता है उसको नो कर दिया लास्ट मोमेंट पर। रमीज राजा साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम वो पैसा वापस ले आएंगे। ठीक है, पैसा आता रहता है, पैसे की कौन हाथ के मैल की तरह है, लेकिन जो जिस इज्जत की बात होती है एज ए बोर्ड, वो चली गई ना। एक छोटे से बोर्ड ने, न्यूजीलैंड जैसे बोर्ड ने, जहां जिसकी आबादी भी इतनी नहीं है, उसने आपको सिक्योरिटी रीजन पर नो कर दिया और उसको फॉलो किया। जैसा रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि इनका सबका एक गुट होता है, तो उसको फॉलो किया इंग्लैंड ने। उनके अपने कंसर्न है, वो अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आईना सामने रखने की जरूरत है अर्जुन, आईना नहीं रख रहा है पाकिस्तान। लेकिन देखें, बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से एनालिस्ट हैं जो ये बात कर रहे हैं, और शायद अपोजिशन भी कह रही है। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट आई है और इस बार जिस तरह से सब कुछ, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हमने फॉरेन पॉलिसी को भी देखा कि काफी हद तक कमजोर रही और हर दूसरी कंट्री जो है उसके टर्म्स हमारे साथ ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उनके टाइम पे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने लगे और फिर कहीं पे जाके वो प्रोसीजर रुक गया। तो उस पर रुकने की क्या वजह आपको लगती है? ये खबर आई कि जब न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द किया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां अपने काउंटर पार्ट से फोन करके इस दौरे को ना रद्द करने के लिए बात की। ये खबर अगर आई है तो आप बताएं मुझे, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। जी जी बिल्कुल आई है, ऐसी खबरें आई। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, मेरा अपना मानना है। ये शायद प्राइम मिनिस्टर के जो बाकी सलाहकार हैं वो उसको कैसे लेते हैं, मैं गलती क्यों कह रहा हूं। अगर ये चीज आई थी और टीम अभी आपके कंट्री में थी, पीसीबी को एक्ट करना चाहिए था। पीसीबी को तुरंत सर्टेन मीडिया चैनल्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए था कि हम टॉक्स में आ गए हैं, हम चीजों को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर चीजें कर रहे हैं। तो शायद 10 प्रॉब्लम में से 5, 6 या 7 तक पीसीबी ले आता। उसके बाद एक्ट करना था पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को, वो उन 7 में से शायद 4 या 5 चीजों को और कम कर लेते, अपनी बात रखे।
अब रोल आता था प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी में सामने आ गए, तो जो आपका ट्रम्प कार्ड था वो आपने पहले चल दिया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हो गई। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने अपनी टीम भी वापस बुलाई और उनको नो भी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर छोटी चीज नहीं होता, कहीं का भी हो, उसके लफ्ज, उसकी बातें, उनको ऑनर किया जाता है। कैसे मना कर दिया न्यूजीलैंड ने? क्यों नहीं पाकिस्तान के लोगों ने सोचा? अपनी इतनी बड़ी शख्सियत को नो सुनने के लिए बैठा रखा है क्या? एक टीम चली जाती, नहीं, उस न्यूजीलैंड की टीम एक भी मैच खेल लेती तो यहां पर पाकिस्तान अपने उस रेस्पेक्ट को बचा ले जाता। लेकिन सॉरी टू से, उस वक्त जिस तरीके से काम करते चले गए उसमें गलतियां होती चली गई। इंग्लैंड ने उसे फॉलो कर लिया। वेस्ट इंडीज आने की तैयारी में है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद है। ये आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। हमने हर जगह पे ये भी बताना शुरू कर दिया जा जाकर कि जी हमें तो कॉल ही नहीं आ रही अमेरिकन प्रेसिडेंट की। वो भी एक तरह की एम्बैरेसमेंट मैं कहूंगी कि कंट्री के लिए है, जिसको छुपाया जा सकता था, जिसको इतना डिस्कस नहीं होना चाहिए था, जो कि हुआ है। लेकिन एक तरफ राजीव जी ये भी बात की गई कि हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, हमारी कहना चाहिए कि जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, कि जी ये भारत ने करवाया है, कि उन्होंने क्रिकेट हमारे यहाँ बंद करवा दी और इस तरह के। तो एक हमारा जो सेक्शन है उसने ये भी कहा कि ये बात करके आप ये बता रहे हैं कि भारत जीत गया, कि उसने ये करवा दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या भारत में लोग खुश हैं, या ऐसा कुछ काम किया है इंडिया ने कि यहाँ पे क्रिकेट ना हो? मैं आपको यकीन के साथ तमाम पाकिस्तानियों को ये बात बता देना चाहता हूं कि हम वाकई पाकिस्तान को लेकर, इन मुद्दों को लेकर कोई खुश नहीं होते हैं। हम लोगों को कोई जरूरत ही नहीं, हम इनफैक्ट सोचते भी नहीं है इस बारे में। आप देखिए और पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। नीरज चोपड़ा जिसने जेवलिन थ्रो में टोक्यो में गोल्ड हासिल किया है, उसने अपना जेवलिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने के वक्त दे दिया था। और तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कई सारी यहाँ पर योजनाएं चलती हैं, हम उनमें इन खिलाड़ियों की चीजों को नीलाम करेंगे मतलब जो ले जाएगा वो भी संभाल के रखेगा। आज की डेट तक अभी नीलामी हुई नहीं है, उस जेवलिन की कीमत 11 करोड़ रुपए लग चुकी है। अब आप कंपेयर कीजिए पीसीबी को, कहां ले गई है अपने स्पोर्ट्स को, कहां पहुंच गए हैं। 2002 के बाद 2009, उसमें अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई खिलाड़ी मर गया होता श्रीलंका का, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पहुंचते पहुंचते, आप आज आ गई है ये टीमें, आने की बात कर रही हैं, आज कोई कदम नहीं रखता साहब। तो बहुत कुछ ऐसा है जो वक्त बदल रहा है, लोग भूल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो आप सवाल जहां से आपने शुरुआत की थी तालिबान से, अगर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हाथ में बल्ला लेकर अपने को आईने के सामने लाके पैड होके खड़े हो जाएं, तो शायद आईने में उन्हीं की वो तस्वीर बल्ले की जगह एक, सॉरी मैं माफी चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से क्योंकि बड़ी पोस्ट है, लेकिन कहीं आईने में उनके हाथ में एक AK-47 और सर पे पगड़ी ना दिखाई पड़े। दिक्कत तो इस बात की है, क्यों नहीं बचने की कोशिश की गई? ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मोटो था, अरे वहां पर हिंदुस्तान ने तमाम काम किए हैं, हिंदुस्तान, भारत इतने दिनों से अफगानिस्तान में ये चीज कर रहा है, भारत को वहां से हटाना है, वो हमारा पड़ोसी है। लेकिन आज भारत वहां नहीं है, सही है, एक्सेप्टेड, लेकिन भारत के बारे में वर्ल्ड कैसे बात करता है? भारत ने वहां क्या किया? भारत ने डैम बनाए, भारत ने हाईवेज बनाए, भारत ने पार्लियामेंट बनाई, भारत ने वहां पर तमाम और इदारों की बिल्डिंग्स बनाई, तमाम चीजें दी। भारत के बारे में कभी ये नहीं आता कि भारत ने वहां पर आर्म सप्लाई किए हैं। भारत के बारे में ये नहीं आता कि भारत ने अपनी फोर्स के स्पेशल लोग लड़ने के लिए भेज दिए, नहीं आता। भारत के बारे में यही आता है ना कि भारत की चीजें बनाई थी, भारत का इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। लेकिन वर्ल्ड तो यही कहता है कि भारत ने डैम बनाया, पावर हाउसेस बनाए, हाईवेज बनाए। पाकिस्तान को लेकर यही जो बातें हैं, आप भारत का मुंह बंद कर लेंगे भारत के ऊपर तमाम सवाल लगा के, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।